आईपीएल जारी है, लेकिन पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो ज़्यादा चर्चाओं में नज़र आ रहा है। आप भी कहेंगे कि आईपीएल से ज़्यादा चर्चाओं में पाकिस्तान क्यों आ गया, उसकी जो लीग है पीएसएल वो क्यों चर्चाओं में आ गई है। अगर तुलना करेंगे तो किसी तुलना नहीं बनती है पीएसएल की और आईपीएल की। लेकिन अगर गलत खबरों की वजह से कहें, पाकिस्तान की हरकतों की वजह से करें, या जो मीम्स बनते हैं पाकिस्तानियों की, अगर उसकी बात करें तो ज़रूर आईपीएल से ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। और फिर हाल में जो पुरस्कार दिया गया कराची किंग्स के जो बल्लेबाज हैं जेम्स विंस, उनको जो पुरस्कार दिया गया उसकी वजह से पीएसएल खूब चर्चाओं में है। ये पाकिस्तान ही कर सकता है। कराची किंग्स का मुकाबला था और जिस तरीके से उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, तो उसके बाद जो पुरस्कार उनको दिया गया हेयर ड्रायर, तो उसके बाद कहा गया कि अगर नाथन लायन होते तो वो क्या करते, जिसके पास बाल नहीं है वो क्या करता है इस हेयर ड्रायर का, क्योंकि ये तो प्री डिसाइडेड होता है कि आपको क्या कुछ देना है, आखिरी मोमेंट पे कैसे चेंज हो सकता था। तो यानी कि पाकिस्तान अगर कोई मतलब जिसके पास बाल नहीं है, अगर वो भी खिलाड़ी अगर मैन ऑफ द मैच जीतता तो उसे भी यही एक तरीके से कह लें कि पुरस्कार देने वाला था। कहाँ आईपीएल की तुलना होती है कि आईपीएल में कहाँ तो उसके डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, आपको कार दी, इलेक्ट्रिक ईवी जो है वो दी जाती है, कार दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में हेयर ड्रायर दिया जाता है। अब जेम्स विंस का जो इंस्टाग्राम स्टोरी है वो भी काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने हेयर ड्रायर लगाया, जिसमें होटल में जो हेयर ड्रायर था उसकी भी तस्वीर लगाई और कहा कि उससे तो बेहतर ही है कम से कम, और काफ़ी मीम्स की बार आ गई। अगर हम ये फुल स्क्रीन पर अगर आपको दिखाएं ये तस्वीरें, तो देखिए ये तस्वीर जो है पाकिस्तान के जब पीएसएल चल रहा है उस मुकाबलों की है, उन मुकाबलों की है जहां पे ये जो कह सकते प्लेयर ये जो फैंस हैं उनको ये बाइक्स दी जाएगी। पाकिस्तान ने ऑल्दो खुद को डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन देखिए ये जेम्स विंस की तस्वीर है, वो कह रहे हैं हियर सी इज लवली अपग्रेड ऑन दी होटल ड्रायर। ये कह रहे हैं कि होटल में जो ड्रायर लगाया गया है उससे तो कम से कम बेहतर ही है, यानी अपग्रेडेशन की गई है। और जब ये तस्वीरें आई तो पाकिस्तान की कह सकते हैं खूब मतलब किरकिरी हुई और आईपीएल से खूब तुलना हुई कि पाकिस्तानी कर सकते हैं। और जो इसे स्कैम का नाम दिया गया कि विदेशियों को बुला करके आप उनको जो पुराने ज़माने का जो फटाहाल मोटरसाइकिल है वो दे रहे हो आप, और कहाँ आईपीएल में एक तरीके से टाटा की कार दी जाती है, और कहाँ आप पाकिस्तान में जो पुराने ज़माने का जो ओल्ड वाले जो मोटरसाइकिल हैं होंडा के वो देते हो आप। तो उसकी भी काफ़ी चर्चा होती है। और उसके बाद तो कह लें कि जिस तरीके से अपने जो उनके फैंस हैं उसको लुभाने की जो कोशिश की जाती है, क्योंकि कराची में स्टैंड्स खाली हैं। आप देखेंगे तो कोई भी मुकाबला हो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी आ जाए, कराची में स्टैंड्स खाली हैं। इसलिए पाकिस्तान ने कह सकते हैं कि ये बाइक वाला जो स्कीम है वो रखा। कहा यह गया कि कराची में कोई आने को तैयार नहीं। पाकिस्तान जो टीम है उसके जो प्रदर्शन है हाल के दिनों में उससे काफ़ी मायूसी कराची की आवाम को हुई है, जिसकी वजह से वो स्टैंड्स में नहीं आ रहे हैं। और वो नहीं आ रहे हैं तो उसको लुभाने के लिए क्या किया पाकिस्तान ने, ये बाइक वाली स्कीम रखी कि अगर आप आते हैं और टिकट खरीद कर देखते हैं मैच तो आपको ये इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। ये तो हुआ कराची के आवाम के लिए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने खुद को डिफेंड किया है कि हम ये मोटरसाइकिल दे रहे हैं फैंस को, तो फैंस नहीं आ रहे हैं, इस पर भी सवाल उठेंगे कि पाकिस्तान के स्टेडियम में फैंस क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या क्रिकेट का स्तर इतना गिर गया है कि उनको लुभाने के लिए बाइक दी जाती है। यहाँ तो एक छक्के पे 1 लाख दिया जाता है, अगर आप कैच लेते हो तो आपको कह सकते हैं 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वहाँ पूरे टूर्नामेंट पूरे मैच के दौरान कह सकते हैं 1 बाइक दी जाती है। इसकी भी काफ़ी आलोचना हुई। उसके बाद अब कहा गया कि अगर नाथन लायन जैसे खिलाड़ी अगर विदेशी आते हैं, अगर उनको हेयर ड्रायर थमा दो, उसके बाद क्या बाल्टी थमा देगा, क्या कटोरा थमा देगा, क्योंकि पाकिस्तान को आप जानते ही हैं कि जो भीख मांगने में वो नंबर 1 है, दुनिया भर से भीख मांगता है। क्या कटोरा भी थमा देगा, क्या कटोरा लेकर के भीख भी मांग लेगा, ये भी बात की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि विंग्स को जब हेयर ड्रायर दिया गया है तो उसके बाद कह सकते हैं कि जो कैटेगरी है वो बदल दिया गया है। रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड देने की जो शुरुआत है पाकिस्तान में की गई, ये ठीक उसी तरीके से आपको दिखेगा जिस तरीके से भारतीय टीम में जब टी दिलीप आए बतौर फील्डिंग कोच, उन्होंने बेस्ट फील्डर का जो अवार्ड देने का की थी, मेडल देने की कोशिश की थी, या किसी बड़े खिलाड़ी से दिलवाने की कोशिश की, किसी बड़े शख्सियत से दिलाने की कोशिश की, उसी तरीके का है ये रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच की अवार्ड। फ्रेंचाइजी के मालिक ड्रेसिंग रूम में आते हैं और इस अवार्ड का ऐलान करते हैं। जेम्स विंस को पिछले मैच में इस अवार्ड का देने का ऐलान किया गया था। उसके बाद कह सकते हैं काफ़ी कुछ इसकी जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया वायरल हुई और काफ़ी कुछ कह सकते हैं इसकी आलोचना हुई। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है
पाकिस्तान वाली हरकत करने से बाज नहीं आता है। अब कल आने वाले मुकाबलों में देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान कहीं शैम्पू न थमा दे, कहीं आपको बाल्टी न थमा दे, और तुलना करता है आईपीएल से। आईपीएल में कहाँ 20 करोड़ की राशि दी जाती है, कहाँ आपके यहाँ 3.5 करोड़ की राशि दी जाती है। पाकिस्तानी काफ़ी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते हैं कि क्वालिटी ऑफ जो क्रिकेट है पाकिस्तान में वो क्यों गिरता जा रहा है, क्यों स्टैंड्स खाली हैं, क्या इस स्तर पे आया है। प्रमोशन के लिहाज से देखा जाए तो हेयर ड्रायर देने की नौबत आ गई है। ये बाइक की जो नौबत है वो भी असेंबल्ड बाइक है, ये अपना इनका कोई भी इन्वेंशन नहीं है, जबकि टाटा की जो बाइक है इंडियन मेड बाइक है। तो ये सब तुलना पाकिस्तान को डिफरेंट जो स्तर है उस पर बताने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आईपीएल से तुलना होगी तो हमेशा मार ही खाएंगे। खैर आने वाले मैच में देखते हैं कि किस तरीके के ऐलान किए जाते हैं। डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान हैं, और देखें तो जो क्रिकेट है वहाँ पे बिल्कुल डाउन जा रहा है, कोई भी स्टेडियम नहीं भर रहे हैं वहाँ पे। एक तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों जब दिल्ली वाला मैच हुआ था तो उस मैच में देखा आपने कि किस तरीके से रोबोटिक जो आपको देखा टॉस के दौरान रोबोट का जो है इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे। दूसरी तरफ जो है वहाँ पे दूसरे तरीके के जो आईपीएल को कॉपी करने की कोशिश की गई वहाँ पे। तो इस तरह की कॉपी करने की पाकिस्तान कोशिश तो करता है, जैसा कि कराची किंग्स के मालिक ने किया कि जो रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच की शुरुआत की है, जो उसमें कह सकते हैं जो मैच में सबसे बढ़िया खेलता है उसको तो प्लेयर ऑफ द मैच मिलता ही है, लेकिन रिलायबल प्लेयर ऑफ द मैच भी देने की शुरुआत की, जैसा टी दिलीप ने किया था टीम में। यानी बेस्ट फील्डिंग का जो अवार्ड है वो देने की जो कोशिश की थी उसी तरीके का अवार्ड है। तो पाकिस्तान तो इस तरीके की हरकत करता है। अब देखने की बात है कि अब क्या कुछ अवार्ड देते हैं। मीम काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी फजीयत हो रही है पाकिस्तान की, तो अब उसको कैसे सुधारता है। आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।